यहाँ पे आप लिखिए निफ्टी 100, तो डिविडेंड यील्ड पे सॉर्ट करेंगे तो रिवर्स सॉर्ट कर लेते हैं तो 0.00% आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज आ गई हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है। अब ये देखिए वेदांता की डिविडेंड यील्ड 9.78% है। तो ये एक तरीका है, डिविडेंड यील्ड पे लेने का एक तरीका है। मतलब 9.78% का क्या मतलब है कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए अगर वेदांता में, तो आपको हर साल 9.78 ₹9.78 इतना डिविडेंड मिल जाएगा हर साल के। मतलब ऐसा नहीं है कि रेगुलरली मिलेगा ही मिलेगा, कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन पिछले साल इन्होंने इतना डिविडेंड दिया है। और जब आप डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो उनका जो डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री है वो रेगुलर हिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस साल दिया है लेकिन पिछले साल नहीं दिया था, या उस 2 साल दिया है और उससे पहले 2 साल नहीं दिया था, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। रेगुलर डिविडेंड पेइंग की हिस्ट्री होनी चाहिए, 5-7 साल आपका देखेंगे। तो वेदांता एक बड़ी कंपनी है, माइनिंग एंड मिनरल्स में है, तो अच्छा इन्होंने डिविडेंड, इसका डिविडेंड हिस्ट्री भी अच्छी है, वो भी देख भी लेते हैं कि डिविडेंड कैसा देते हैं कैसा नहीं देते हैं ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स। तो अगर इसका चार्ट भी अच्छा लग रहा है तो ये एक अच्छा कैंडिडेट बन जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे लेना है। अगर आप बैंक में भी एफडी में भी डालेंगे, जो अगर लॉन्ग टर्म की एफडीज होती हैं आजकल, वो 9%, उससे थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है आपको, तो 9% वाली एफडीज आपको मिल जाएंगी। जो छोटे बैंक से वो दे देते हैं, बड़े बैंक इससे कम ही देते हैं। यहाँ पे जो अगर हम 9.78 बोल रहे हैं तो ये सर्टेनिटी नहीं है। फायदा क्या है कि अगर अभी स्टॉक्स गिरे हुए हैं तो इतनी बड़ी डिविडेंड यील्ड मिल रही है, तो होता क्या है कि डिविडेंड यील्ड स्टॉक मार्केट में इतनी मिलती नहीं है जल्दी। मतलब 2-3% मिल गई तो अच्छी बात है। मेटल माइनिंग वाले थोड़े से ज़्यादा दे देते हैं, मतलब 4-5% दे देते हैं, 5-6% दे देते हैं। तो होगा क्या कि जब मार्केट ऊपर चलनी शुरू होगी तो सबसे पहले क्या होगा, ये डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी ऊपर चलेंगी, क्योंकि इनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर ये करीब करीब 10% की डिविडेंड यील्ड है तो उसको 5% बनाना है, तो क्या होगा, स्टॉक प्राइस यहाँ से डबल हो जाएगा। तो एक मोटा मोटा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वेदांता डबल होगा नहीं होगा, कब होगा, कितनी देर में होगा, वो चीज़ें नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो लॉजिक यही है कि स्टॉक मार्केट में डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है। जनरली जो डिविडेंड यील्ड होती है आप देखेंगे तो जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है उतनी होती है या उससे कम ही होती है। जो ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही होती है उनकी 5-6% का भी डिविडेंड यील्ड हो सकता है। लेकिन जनरली जो कंपनी है, जो ग्रोइंग कंपनी है, उनका तो 2%, 1% से कम ही होता है।